5 वोट जोड़ने का हक बनता है। अब मैं अकेला साथ में रहता हूँ, बस मेरे पास में सब वोट है। ये दिनेश लेके घूमता है 24 घंटे, दिनेश के पास में वोट है, वो तो समय बताएगी। किस तो ये कहता हमारे मुझे कोई दिनेश से लेना नहीं है, क्या लेना था। इसकी कौन सी पार्टी है, इस कौन सी पार्टी से ये वफादार है, कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो भी लेना जाके आगे दरियाना वोट है, कैसे आएगा वो तो समय बताएगा। मतलब आप सार्वजनिक कह रहे हो या फिर व्यक्तिगत दिनेश जी से आप? नहीं, मेरे व्यक्ति की मैं सार्वजनिक कह रहा, व्यक्ति मुझे इससे क्या दुश्मनी है। अच्छा, दिनेश जी ने ऐसा लिखा कि आप गहलोत साहब बारे और पार्टी में किसी 1000 जनों के पास में लिखा, मेरे को भी मैसेज में लिखा था कि भाई वहाँ आपको इधर वहीं नहीं जाना है, वो सचिन पायलट के खिलाफ आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरीमना। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो ने पूरा देखें, चैनल ने सब्सक्राइब करें, पेज ने फॉलो करें और वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये शख्सियत बाड़मेर जिले के जिला परिषद सदस्य जिला बाड़मेर के और मेघवाड़ समाज के सबसे बड़े कदावर नेता मालानी क्षेत्र के श्री दयाराम जी मेघवाड़, दयाराम जी मकवाना साहब, जो धोरीमना क्षेत्र से आते हैं और धोरीमना क्षेत्र में अपने हर मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जो सुर्खियों में है। अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो धोरीमना में जन हुंकार रैली थी, जिसमें आरएलपी पार्टी के कई नेता जो अपने दयाराम जी मकवाना आ रहे पार्टी में ऐसे सुर्खियों में थे, तो वो बहुत नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। लेकिन पता नहीं दयाराम जी मकवाना साहब का कैसे मन ऐसा हुआ, या फिर अपने प्रतिनिधि को किसी को भेज दिया, ऐसा समझ में उनको भी नहीं आया और लोगों को भी नहीं आया। लेकिन दयाराम जी मकवाना साहब शामिल नहीं हो पाए। अभी इस मुद्दे को लेकर सुर्खियों में थे। आज मेरे साथ दयाराम जी मकवाना साहब है, मैं उनसे भी जानूंगा कि ऐसा क्या मुद्दा था जो आप इस बार शामिल नहीं हो पाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं आज मेरे साथ है दयाराम जी मकवाना साहब। सबसे पहले आपका साहब धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। पहली तो मेरे राजस्थान के युवा दोस्तों, माताओं, बहनों को मेरी तरफ से राम राम है। ये आरएलपी वालों ने कोई बात सलाई है कि ये बात तो झूठी है। मैं आज की तारीख में वर्तमान में जिला परिषद से जीता हुआ हूँ। मैं मेरी पार्टी छोड़ के थोड़े जा सकता हूँ, और वोटों की राजनीति में दुनिया तो कई बातों करता है। आज की स्थिति में मेरी सरकार में खूब काम हो रहा है, कोई कमी है नहीं। अब छोटी मोटी तो बातों कई आती जाती रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे राजस्थान में ऊपर की धरातल में काम की कोई कमी नहीं है। दो सवाल। दयाराम जी, आपको जिला परिषद सदस्य की टिकट मिलने का विषय राज क्या था? आपके सामने आपके समाज के लोग थे। इस मामले में तो मैं या धोरीमना से सरपंच में खड़ा था, मेरे पास में 700 वोट आए थे और बाज़ार में हम बैठे थे, और किसी बंदों ने ये रेगर जात के ये दिनेश ने कहा कि आपके मेघवाड़ समाज में कोई ऐसा सक्षम आदमी नहीं है, टिकट किसको दे। तो मैंने उस बात को सुनी, तो रेगर समाज वालों ने कहा कि आपके मेघवाड़ों में सक्षम आदमी नहीं है, आपके जाति में सक्षम। तो मैं साहब टिकट आपको मिले, तो टिकट उसने कहा मेरे जेब में। तो मैंने कहा आपके तेरी जेब में देखता हूँ। उसके जेब के लिए मैंने मेरी टिकट की ताकत लगाई और मुझे मंत्री जी ने मुझे टिकट दी इसमें। हाँ, और उसको मैंने सैलेस दिया कि तुम टिकट ला के बताओ, इसलिए मैंने टिकट लाई थी। अच्छा, किसी का मंत्री जी आए नहीं थे, फिर भी आप एक जीत के बाकी सारे हार गए, ऐसा कैसे हो गया? ये मेरा पर्सनल टिकट का 60% वोट तो टिकट के ला रहे आते, और 20% मेरे अपने हर आदमी के पीछे आते। नहीं, मंत्री जी प्रचार के लिए नहीं आए, आप अकेले प्रचार किए, कोई आपकी कोई राजनीतिक रैली नहीं करवाई, फिर भी आप जीत गए, ऐसा कैसे हो गया? मेरा खुद का बात सभी बनी हुई थी, मेरे मन को में वना बड़ी थी, हर मन को उठ बैठ मेरी 80 थी, और दुनिया कोई 100 में तो 10 आदमी तो कटसी करते ही है, और 90 आदमी मेरे साथ में थे, और हमारा एरिया था। ऐसी कौन सी बात। अपना भी इस मामले में मेरे जाटों ने और विष्णु ने मेरा सहयोग किया। अगर आपको जीताने में सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया, आप उसको क्या कहना चाहिए? इस मामले में मेरे को जिला परिषद सदस्य मैं बात कर रहा हूँ। इस मामले में जिला परिषद, हाँ। इस मामले में मेरे ठाकरा राम जी, गोवर्धन जी, माना राम जी, पोकर जी, और इन आदमी दीपा राम जी सरपंच साहब, हरखा राम जी, और मैन गुलाम साहब सही साहब, और रही बात गफूर साहब, इन आदमियों ने मेरे लिए जीन जान से मदद की थी। अच्छा, इस आदमी ने मेरी पूरी मदद की, इसका मैं आभारी रहता हूँ। और रही बात, खुद मेरा पर्सनल दोस्तियाँ थी, उस दोस्तियों ने मैं 2-3 बार हारा हुआ था, और दुनिया ने देखा कि ये आदमी अपने हैं, और पार्टी की बात की वजह से इसको जीतना है, ये बात थी। अब जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो खैर लोग तैयारियां करते ही है। अब चुनाव आगे 2023 में और 2024 में, 23 में 2000 विधानसभा चुनाव, कैसे देखते हैं आप? हमारे हेमाराम जी को टिकट मिल जाएगी तो हमारी सरकार बन जाएगी। अगर हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़े तो? नहीं लड़ेगा तो जीतने में पसंद आएगा, ये की बात है। अगर हेमाराम जी नहीं लड़े तो आप हेमाराम जी की छवि किस में देखोगे आप? अब
हम तो हेमाराम जी इशारे पर चलेगा, जो कहेगा वैसे करेगा। पर हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़े तो फिर आप हेमाराम जी किसको देखेंगे? अब नहीं लड़ेगा तो वो हम उसकी कोई थोड़े किसी की खरीदी हुए, जो हमारी दिल में जो अच्छा लगे उसके रहेगा, जो कांग्रेस की टिकट लाएगा उसका हम सहयोग करेंगे। अब कांग्रेस में आपके हिसाब से कितने नेता हैं जो यहाँ से जीत सके, ऐसा संभावना? आज की गुड़ा मालानी विधानसभा में हेमाराम जी ही जीत सकता है, नहीं तो बाकी के आदमी नहीं जीतेगा। अगर टिकट ला के घूमते तो मैं मना तो कोई नहीं कर सकता। जनता जीतना है तो हेमाराम जी ही जीत सकता है, नहीं तो के साहब का उसका किस्मत तेज हो जाएगा, वो के निकल जाएगा। अगर कर्नल साहब आ रहे हैं या कह रहे विधानसभा में, कोई सुनो कर्नल साहब आ जाओ और सही खुद गहलोत जी आ जाए तो नहीं जीतेगा। यह गुड़ा मालानी विधानसभा तो हेमाराम जी ही जीत सकता है। अगर हेमाराम जी निकट के जीत जाएगा आराम से। अच्छा, इससे कोई नहीं रोकने वाला। अगर हेमाराम जी नहीं होगा तो के साहब 12 बजे पहला जीतेला। ये आपने तय कर दिया? मैंने तो तय कर लिया। मैं तो एरिया में हमेशा भी घूमता हूँ, हर आदमी की बात तो सुनता हूँ। आप कांग्रेस में हो? आप कांग्रेस होते हुए तो करूँ क्या? ऐसा नहीं कि शत्रु सेना का बलबूता मजबूत कर रहे हो क्या? जनता तो कल भी कुछ भी 10 आदमी बैठते, हम पूछते हैं कि सर हम क्या करें। 10 आदमी हमें 7-8 आदमी बात करते, हम इसके साथ मेरे एकदम अकेला क्या करता। हम खूब लड़ाई लड़ते हैं तो वो हमारे से कहता है आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया। वो हमारे को भी डांटते हैं कि आपके के ने कौन सा बिगाड़ किया और हेमाराम से कौन सा आपके घर के रेल ला के छोड़ दिए। तो हम तो पार्टी के लिए लड़ रहे, हमारे क्या हेमाराम से लेना है। हमारी पार्टी का जो वफादार होगा हम उसको वोट देंगे। क्या हेमाराम हमारे घर के लाके कोई मार्बल लगा दिए का के ने हमारे घर के छोड़ दिए? कोई किसी की नहीं है। हम जो हमारा आदमी सही होगा उसको हम वोट देंगे। खैर, आपने 2 विधायक देखे, लादूराम जी और हेमाराम जी, तो आप में इस दोनों को आप अगर तुलना करो, दोनों अच्छे कौन से लगे आपको? नेताओं में दोनों ही नेता बराबर है। हेमाराम जी कमज़ोर नहीं है, न लादूराम जी कमज़ोर है। इसके साथ में जो भूमाफिया है ये दोनों को ले डूब रहा है। अच्छा, किसके तरफ ज़्यादा भूमाफियों को ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? दोनों ही करता है, दोनों। हेमाराम जी आपकी कमी छोड़ता नहीं, न लादूराम जी छोड़ता है। हेमाराम जी ज़्यादा करता था, आने वाले हेमाराम जी को ले लिट्टी। लादूराम जी ने किया तो लादूराम जी को ले लिट्टी। अगर आपको मैं कहूँगा आपको लादूराम जी कुछ कहना तो आप क्या कहोगे अगर इस विषय में? लादूराम जी के बारे में क्या कहला? नहीं, लादूराम जी को आप अगर सलाह देनी चाहो तो क्या सलाह दोगे? लादूराम जी को? हाँ। लादूराम जी मैं सलाह तो ये देना चाहता हूँ, अगर कोई राजनीति में आना है तो आप अकेले रहो, किसी काख में किसी को मत रखो, तो ये आपका डेरा पार पड़ेगा। अगर किसी को, मेरे को भी साथ में रखो, जनता को कि मेरे से एलर्जी कर देगी यार, किसी से एलर्जी, इससे आप हार जाओगा। हेमाराम जी जो ये 4-5 आदमियों से ले घूम रहा है नहीं, कौन कौन नाम बता दीजिए? मैं नाम की, ये ज्यादा तो वोट दिनेश के पास में हेमाराम जी का है। हाँ, अच्छा, ये दे देगा। दिनेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। ये कुछ नहीं है, ये समसा है कांग्रेस का। हेमाराम जी का समसा छोड़ा हुआ है, समसागारी करते हैं। और ये क्या करते? कुछ नहीं करते। इसके पास जो गन्ने के घर में कितना वोट, तो इसके पास में 5 है। जयराम तो जो RLP में घूम रहा है, और दूसरा भाई BJP में घूम रहा है। दिनेश अकेला तो कांग्रेस में घूम रहा है। इसके पास में कौन सी ताकत है? ये दरिया बसानी है, और क्या करना? माइक पर बोलना और दरिया बसाना और फोटो खींचना। इसके पास कौन सा वोट है जो ये जीता सकता है? दिनेश जी तो वो कह रहे हैं, दिनेश जी कई बार कहते हैं मैं तो पार्टी को समर्पित हूँ, पार्टी ने मुझे पार्टी ने क्या दिया? कोई पार्टी इसके नहीं ली। एकदम तो जब गहलोत जी बाड़मेर में आए थे तो इसने जगह जगह मैसेज छोड़ा कि गहलोत जी आ रहा है कि आप किसी को नहीं जाना है, और सबको मना किया। तो जब हम मंत्री जी गए, मंत्री जी का जनता ने फोटो देखा और बाद में जनता तो चली गई, और ये दिनेश ने तो मना किया था। और गहलोत जी जब चौटन में आए तो ये और ताजाराम जी गहलोत जी के पास में क्यों गई? जनता को तो मना कर रहा है कि गहलोत जी के पास में मत जाओ, और आप जाके वहाँ गला काट दे कि किस काम के लिए? फोटो के लिए जा रहा है। उसके पास में कुछ नहीं है, शमशागारी के लिए तैयार है। दिनेश जी ने ऐसा लिखा कि आप गहलोत साहब बारे और पार्टी में किसी 1000 जनों के पास में लिखा, मेरे को भी मैसेज में लिखा था कि भाई वहाँ आपको इधर वहीं नहीं जाना है। वो सचिन पायलट के खिलाफ आ रहा है, तो सचिन पायलट आए और गहलोत जी आए, हमारे उसे क्या लेना? ये कांग्रेस का, दोनों भी पार्टी के कांग्रेस के नहीं। दिनेश जी कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता है, उन्होंने ऐसे लिख दिया कि आप गहलोत साहब को लिखा है, मीटिंग नहीं जाना है। लिखा है, ये कुछ नहीं। इसका फोटो लेना है, जिसके साथ दिनेश घूमेगा जितना ही वोट टूटेगा। हम तो ये कहता, मुझे कोई दिनेश से लेना नहीं है। क्या लेना था? इसके कौन सी पार्टी है? इस कौन सी पार्टी से ये वफादार है? कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो भी लेना, जाके आगे दरिया बसानी, एक दूसरे की शमशागारी करनी। मेघवाड़ा सबसे ज़्यादा, ये मेघवाड़ों की शमशागारी करते। अच्छा, मेघवाड़ा सबसे ज़्यादा शमशागारी करते। जब मेरे को टिकट इसने हेमाराम जी ने जारी कराई थी, सेनाराम जी को तैयार करने का काम किसका था? इसका काम था। वो सेनाराम जी का उसमें कोई रोल ही नहीं था, और बेचारे को तैयार करके ले जाके इसकी बदनाम कर दिया। यही मामला था।
और मेरी जिंदगी में मैं जिंदा रहूंगा, इसको कोई वार्ड पेंशन नहीं बनने दूंगा। आपके पार्टी का है, वो आपके पार्टी का है। हाँ, पार्टी का तो क्या होगा, मेरी जिंदगी में इसको वार्ड पेंशन नहीं बनने दूंगा, ये मेरा वादा रहेगा। आपको जीतने में उन्होंने योगदान नहीं दिया था? नहीं, कुछ नहीं, ये तो मेरे खिलाफ दौड़ा था, डीजल मेरा भरा और मेरे खिलाफ घूमे थे, जगह जहाँ जहाँ घूमा मेरे को हर आदमी ने बताया था कि ये दयाराम जी आपके खिलाफ घूम रहा है। अच्छा, मतलब खैर ये कहा जाता है कि हमें लंका, वो कहते हैं मारवाड़ी में कहावत है कि लंका लूटी तो घरों ने लुटाई। जो वही बात है कि अगर जो अपना ही होते, जो अपना साथी अपने को ही हरवाते हैं, तो खैर ऐसा नहीं है कि दिनेश जी को आप हो, दिनेश जी ज्यादा पद में इसलिए आप हरवाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अगर इसकी ताकत है मंत्री बने तो मैं क्यों मना करूं? मेरे पास में क्या, कांग्रेस को टिकट दे देगा तो क्या बात, इसको कांग्रेस टिकट देगा नहीं तो हम तो हमारी पार्टी की बस पे छोड़ इसको हम हारेंगे। मुझे कोई हम तो कहते हैं इसको हारेंगे हम। आप सीधे मेरे कह दिल से आप सीधे कह रहे हो कि हम हारेंगे। अगर कांग्रेस इसको टिकट देंगे तो हम तो हारेंगे, ये मेरा वादा है। मैं इसके साथ में रहूंगा, ना रहने दूंगा। अगर हेमाराम जी खुद इसको लेके आएगा ना, मैं हेमाराम जी की वोट नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। आपको कोई व्यक्तिगत तो नहीं है? नहीं, कोई व्यक्ति, अगर हेमाराम जी को मैं मंत्री है, हमारी सरकार का मालिक, अगर इसको लेके आ गया तो जितना मेरी ताकत इससे मैं हेमाराम जी की वोट नहीं देने दूंगा। अच्छा, नहीं दे रहा, मना कर दूंगा। नहीं, इसको साथ में लेके घूमता है और हमारे मेघवाड़ा का 50,000 का नाक काट रहा है। जटिया का वोट कहाँ है? अच्छा, पूरे क्षेत्र में 1,000-1,200 वोट है और हमारे मेघवाड़ को बदनाम करा 24 घंटा हेमाराम जी इसको साथ में लेके घूमता है। इसके ऐसी हो, इसके पास में कौन सी ताकत है? अगर ये मंत्री बनते वोटों से बनते हैं, का कुछ जिलोड़ा दंड में 10 कुछ जिलोड़ा गणे आवे। अच्छा, इसके पास कौन सा वोट है? अच्छा, हमारे क्षेत्र का इधर का ढाका है, जौणी है, गोदारा है, अजोणी है, मकोना, ये हमारे पूरे क्षेत्र के 1,000 वोट पड़ते हैं। अच्छा, सबके बीच में मैं बैठा हूँ। अच्छा, सबको मैं नाराज करके हेमाराम जी को वोट दे रहा हूँ। अच्छा, पूरी जाति को नाराज करके मैं कहता हूँ हेमाराम जी को वोट दो। मेरी सभी मैं खराब, वो कहता है दयाराम हेमाराम जी को छोड़ तो हम आपको सरपंच में वोट देंगे। अच्छा। पर मैं सरपंचाई में 4 बार हार चुका हूँ, फिर भी मैं हेमाराम जी को वोट दे रहा हूँ। अच्छा, क्यों दे रहा हूँ? मैं इस हेमाराम जी को नहीं छोड़ रहा हूँ। हेमाराम जी का सिर्फ हमारा एक ही वादा है, हेमाराम जी सिर्फ दोरीमना 2-3 आदमियों के कहने से काम कर रहा है, इस वजह से हेमाराम जी ही मेघवाल समाज के सबसे बड़े कदावर नेताओं में से एक है और अपना सभी और अपने नाम के नाम से पूरे राजस्थान या मालानी में अपना नाम रखते हैं। और जिला परिषद सदस्य जिला बाड़मेर के है, जो कांग्रेस पार्टी से समर्थन रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है। और आरएलबी पार्टी में जाने के लिए कुछ एक लोगों ने सुर्खिया में थे, पर लेकिन दयाराम जी मकवाना साहब नहीं गए। ये उनकी खूबी थी और आगे जो हो गए तो हम आप मिलाते रहेंगे। ये मेरे साथ दयाराम जी मकवाना साहब थे। आप सबका वीडियो को पूरा देखें और आप जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद साहब आपका।